बताएं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बिहार चुनाव के रुझानों में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि 75 सीटों पर जेडीयू इस वक्त आगे चल रही है और दूसरे नंबर की अगर बात करें तो 72 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल, दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी और 51 सीटों पर आरजेडी आगे, तीसरे नंबर पर आरजेडी है और कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक और जो रुझानों में स्पष्ट तौर पर दिख भी रहा है, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी 75 सीटों के साथ फिलहाल, दूसरे नंबर पर 72 सीटों के साथ बीजेपी है और आरजेडी 51 सीटों पर फिलहाल आगे है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ 7 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें कि कौन सी पार्टी कितने नंबर पर है, तो फिलहाल जो रुझान है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये जानकारी। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं अनिल जी के पास चलूंगा। अनिल जी, बस मैं छोटा सा सवाल राजेश ने जो पूछा उसी में जोड़ देता हूं कि मुझे तो लगता है कि जनसुराज जो है वो उड़ गया हवा में। और हवा में क्यों उड़ा कि क्या आपको नहीं लगता है कि आपने भी बहुत ज्यादा जहर बो दिया, ऐसी जहरीली राजनीति आपने शुरू कर दी जो जनता को लगा कि नहीं, ये डिफरेंट पॉलिटिक्स नहीं है, ये वही पॉलिटिक्स है, बल्कि उस पॉलिटिक्स का और गंदा रूप है। नहीं, वैसी बात नहीं। हमने जो कहा था हमने जो कहा उस पे जनता ने ध्यान दिया और जनता के सामने 3 विकल्प थे। पहला, क्या अपराधियों का जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार अधिकारियों का जंगल राज और तीसरा वैसे लोगों का जो कि ईमानदार छवि के लोग सामने आए हैं। ये 3 उनके पास ऑप्शन थे। 3 ऑप्शन पे उन्होंने कहा कि जंगल राज, अपराधियों का जंगल राज वो कतई स्वीकार नहीं कर सकते, जो कि सामने दिख रहा है आपको रिजल्ट। और उसने मजबूरी में अधिकारियों के जंगल राज को स्वीकार कर लिया है। ये बिहार की जनता ने किया कि कंपैरेटिवली अधिकारियों का जंगल राज को हम स्वीकार कर सकते हैं। मतलब आप एक तरह से इनडायरेक्टली जनता को दोष दे रहे हैं कि आपको नहीं स्वीकारा, उन्होंने अपराधियों का जंगल राज स्वीकार कर लिया। मतलब जनता बिहार की मैं इसलिए नहीं, मैं बता रहा हूं, मुझ पर हम नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। और इस तरह की चीजें जब आई तो हमने जो जनता के सामने अपने जो कैंडिडेट सामने रखे थे और जिस तरह से 1 साल के अंदर बिहार के अंदर हमें काम करना चाहिए था, हमने किया। आधे बिहार में हमने काम किया, आधा किया। तो परिणाम क्यों नहीं मिला बताइए? तो परिणाम नहीं मिला तो दोषी कौन? आपके मुताबिक जनता दोषी की आप दोषी? सामने आएगा तो आप वोट परसेंटेज देखेंगे। जनता दोषी की आप दोषी अनिल जी। और अनिल जी, मैं आपकी एक बात से जरूर सहमत हूं। आपने जो कहा ना कि हमने जो मुद्दे उठाए जनता ने उस पर ध्यान दिया। हाँ, बिल्कुल ध्यान दिया, तभी तय किया कि इनको वोट नहीं करना है। यही तो ध्यान देना होता है। चलिए अनिल जी, पहले राहुल का रुख करेंगे न्यूज रूम, फिर हमारे साथ के शर्मा हमारे स्टूडियो